डियर स्टूडेंट, मैंने जो आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराया इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसी के आगे के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री, स्कंद के उद्देश्य क्या है, स्कंद क्यों रखना चाहिए। क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा कि स्कंद बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी व्यवसाय या उद्योग में। तो होल्डिंग सूची के लिए प्रमुख उद्देश्य या कारण क्या हो सकते हैं। सभी प्रकार के आविष्कार को नियंत्रित करने की कोई भी व्यापक प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से है। वित्तीय उद्देश्य क्या है। स्कंद को रखने का मुख्य वित्तीय उद्देश्य उद्योग की नकदी की स्थिति के भीतर निवेश के को शामिल रखना है, ताकि कार्यशील पूंजी की गंभीरता से संतुलन से बाहर ना फेंके। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने स्टॉक तो बहुत सारा कर लिया, कच्चा माल खरीद लिया। जैसे चीनी उद्योग में गन्ने का मौसम आया और आपने गन्ना खरीद के रख लिया। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने इतना गन्ना खरीद लिया कि कार्यशील पूंजी उसकी नहीं बची। तो उसको समायोजित करते हुए स्कंद प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। इनपुट और आउटपुट के बीच बफर स्टॉक बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास आदेश आ गया और हमारे पास में प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ क्योंकि कच्चा माल नहीं था। इसलिए इनपुट और आउटपुट, इनपुट क्या है, कच्चा माल इनपुट है, और आउटपुट क्या है, निर्मित माल जिसे कि हम बेच रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में एक बफर स्टॉक होना चाहिए। निर्मित माल का भी बफर स्टॉक होना चाहिए और कच्चे माल का भी बफर स्टॉक होना चाहिए। और थर्ड आता है वितरण में देरी के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए। कई बार क्या होता है कि तैयार माल के लिए डिलीवरी करनी है आपको, परंतु आपके पास स्टॉक नहीं है। तो उसके लिए आवश्यक होता है कि हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, और जिससे कि हम तैयार माल की डिलीवरी कर सकें। समय पर यदि आप माल नहीं देंगे तो आपके व्यवसाय की गुडविल खराब होगी। इसलिए गुडविल को बनाए रखने के लिए और कंपनी की स्थिति को बनाए रखने के लिए आप तैयार माल की इन्वेंट्री रखेंगे। यदि आवश्यक हो तो आउटपुट में संभावित वृद्धि की अनुमति देना। जो आउटपुट है, बाजार की आवश्यकता उद्यम के निर्माण कार्यक्रम को परेशान कर सकती है। कई बार एकदम मांग बढ़ गई और आपके पास में उतना नहीं है, तो निर्माण कार्य परेशान हो जाएगा कि उतना प्रोडक्शन वो समय पर नहीं दे पाएगा। इसलिए उत्पादन आवश्यकताओं के आधार पर शेयरों का रखरखाव और आपूर्ति की जानी चाहिए। बाजार में सामग्री की कमी के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए कभी कभी इनपुट जो होता है, कच्चा माल होता है, उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी दुर्लभ होती हैं जो मुश्किल से मिलती हैं, समय पर नहीं मिलती हैं। और जब यदि वो समय पर नहीं मिलेंगी, बाज़ार में उतार चढ़ाव होगा, तो ऐसी स्थिति में उसको इन्वेंट्री के रूप में, स्टॉक के रूप में आपको रखना आवश्यक होता है और उसका भंडारण करना भी आवश्यक होता है। इसके बाद आता है लाभ मूल्य में उतार चढ़ाव का उपयोग करने के लिए। किसी उद्यमी संगठन को खरीद नीति पर मूल्य के उतार चढ़ाव का एक चिन्हित प्रभाव हो सकता है। अगर इन उतार चढ़ाव का उपयोग इकाई के लाभ के लिए किया जाता है तो कीमतें सबसे कम होने पर पर्याप्त मात्रा में सामग्री खरीदी जानी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे चीनी उद्योग है, उसको गन्ना खरीदना है, तो जब गन्ने की फसल होती है उस समय सबसे सस्ता गन्ना मिलता है। तो चीनी उद्योग उस समय गन्ना खरीद करके अपने पास भंडार कर लेता है और उसके बाद वो चीनी का उत्पादन करता है। परंतु इसमें देखने की बात यह है कि भंडारण लागत कितनी आ रही है और यदि वो उसको आवश्यकता पड़ती है तो लागत कितनी आती है। उन दोनों का वो तुलनात्मक अध्ययन करता है और जहाँ पर लागत कम आती है उसी को वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का निर्धारण करता है।
उपरोक्त सभी कारणों का उद्देश्य लागत में शामिल होती है। स्कंद नियंत्रण मुख्य रूप से उपरोक्त चर के संबंध में इष्टतम निर्णय लेने से संबंधित होता है जो नियंत्रण के अधीन है। स्कंद एक बेकार संसाधन है जो मूल्य के लिए उपयोग करने योग्य है। मैंने आपको अभी जैसा बताया कि जब भी स्कंद का भंडारण किया जा रहा है तो उसमें सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि उसका मूल्य पर भी नियंत्रण किया जाए, क्योंकि यदि आपने स्कंद को एकत्र कर लिया और उसके बाद में आपकी पूंजी बेकार पड़ी हुई है तो उसका भी उपयोग होना चाहिए। तो इसलिए सबसे कम लागत आए वो वाला स्कंद की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का निर्धारण किया जाता है। उद्यम के प्रबंधन के सामने समस्या यह है कि निम्नलिखित विरोधी लागतों को संतुलित किया जाए। इन्वेंट्री की कौन सी लागतों को सम्मिलित किया जाए? सामग्री खरीद में निवेश पर वापसी, जो आपने सामग्री खरीदी है उसमें जो इन्वेस्ट किया है उसकी कब वापसी होगी, कब पैसा वापस आएगा। सामग्री की भंडारण लागत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपने गन्ना खरीद के रख लिया तो उसकी पूंजी की लागत कितनी आएगी, कितना उसके भंडारण की लागत आएगी, कितना खराब हो जाएगा गन्ना, इन सभी चीज़ों का अध्ययन पहले से किया जाता है। सामग्री की लागत की संभावना जो कि अभी आपको मैं बता रही थी। हैंडलिंग उपकरण, क्योंकि उनको हैंडल करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को कैसे संभाला जाए जिससे छीजत सबसे कम से कम आए। अप्रचलन का भी डर होता है कि कई बार कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जो अप्रचलित हो जाती हैं और आपने बनवा ली और वो प्रचलन में नहीं रही तो भी ऐसे समय में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है विभिन्न इनपुट सामग्रियों का स्पॉइलेज और शेल्फ जीवन। जैसा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, जिनका कि समय पर यदि आपने उसका उपभोग नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएंगी और उनका एक शेल्फ जीवन होता है, मतलब उनकी एक आयु होती है, उसके अंतर्गत ही आप उसका उपभोग करें, अन्यथा वो बेकार हो जाती हैं। तो इसलिए इसके लिए भी एक इसकी सीमा है, इन्वेंट्री की लागत के अंतर्गत आती है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी इन्वेंट्री की लागत नहीं होती, जैसे स्टॉक की लागत के लिए अग्रणी स्थिति, आगे की स्थिति क्या है, इसमें डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी और कि आपका फ्यूचर क्या है और डिमांड क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसके आधार पर आप उसको निकालते हैं। ग्राहकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने यदि समय पर नहीं भेजा सामान तो आपकी गुडविल ख़राब हो रही है, तो ग्राहकों को नुकसान हो रहा है। बुनियादी ढांचे की डाउन टाइम लागत सुविधाएं, कुछ ये होती हैं कि बुनियादी ढांचा जो है आपका, आपके पास कितना स्टोरेज है। आप अभी टीवी पे भी देखते होंगे कि कई बार आपके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अनाज खराब हो जाता है, दालें खराब हो जाती हैं, वो खुले में रहती हैं, बारिश आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी जो बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण भी असुविधाएं होती हैं। श्रम आलस्य, उत्पादन चक्र की आलस्य, कई बार सामग्री पड़ी रहती है तो लोग आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करना चाहते कि हाँ ठीक है अभी तो माल पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है, तो उत्पादन नहीं करते। क्षमता और अन्य संबंधित लागत, तो कई बार अन्य लागतें भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो इस तरीके से भी जो इन्वेंट्री है उसका बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही समझदारी से उसका मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे कि ना तो इन्वेंट्री बेकार पड़ी रहे, पूंजी विनियोजित हो, वो उसका कोई आय प्राप्त नहीं हो, तो उसकी लागत क्या होगी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही इन्वेंट्री भंडारण में रखी जाती हैं। तो ये इन्वेंट्री के महत्वपूर्ण पक्ष थे, क्या उद्देश्य हैं और क्या लागतें आ रही हैं, इनका अध्ययन हमने इस विषय में सामग्री के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कराऊंगी। तो आप इसका अध्ययन
उसके आधार पर करें।